आज कथा का प्रथम दिवस है। आओ मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। श्री जी बाबा कौन हैं? श्रीनाथ। श्री यानी किशोरी जी, श्री राधा रानी, और उनके जो नाथ हैं वो श्रीनाथ यानी कि श्री कृष्ण। लेकिन हम ब्रजवासी ऐसो अर्थ ना लगामे कि श्री जी के जो नाथ हैं वो श्रीनाथ। हम कैसो अर्थ लगामे? श्रीनाथ, श्री माने किशोरी जी जिनकी नाथ हैं वो श्रीनाथ। हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी किशोरी जी जिनकी नाथ हैं। ये जो उर्द बाहु है ना, ये हमारी श्यामा जी हैं, और जो कट्टी पे हाथ धरो है ये ठाकुर जी हैं। दोनों को ही मिलित स्वरूप ही श्रीनाथ। कई ने मुझसे प्रश्न किए, महाराज जी हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली, लेकिन यहां सीधे काय को ठाड़े हैं। यहाँ के पीछे कई कारण हैं, कई भाव हैं। एक भाव यह भी है क्योंकि अकेले ठाकुर जी ना है, ये दोनों हैं। ये बाम अंग जो हैं ये श्यामा जो हैं, ये दाहिनो अंग जो है ये ठाकुर जी हैं। ये दोनों मिलित स्वरूप रास बिहार को स्वरूप एकाकार रूप भयो, तब श्रीनाथ प्रकट भये, हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट भये। और प्रकट कहां भये? श्री गिरिराज जी में प्रकट भये, गोवर्धन में प्रकट भये। कई भाव हैं। देखो, कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज, सबके भाव प्रकट होते हैं श्रीनाथ जी में। बहुत ध्यान से सुनियो सब लोग। यहां निकुंज उपासक भी बैठे हैं, यहां कुंज उपासक भी बैठे हैं, और निवृत्त निकुंज उपासक भी बैठे हैं। तीनों सुनो। काउदना कथा कुंज की होगी, काउदना निकुंज की होगी, काउदना निवृत्त निकुंज की होगी। कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज क्या है? ध्यान से सुनो। कुंज जहां में सबको प्रवेश है वो कुंज है, जहां में सबको अधिकार है। जो ठाकुर जी के सन्मुख आएगा ठाकुर जी वाकुवा में बुला लेंगे, वो निकुंज है, वो कुंज है। कुंज में सबको अधिकार, पर निकुंज में सबको अधिकार नहीं है। निकुंज में केवल वो प्रवेश कर सके जिनको सखी अधिकार प्रदान करेंगी। श्री ललिता जी अधिकार देंगी, विशाखा जी अधिकार देंगी, वो ही निकुंज में जा सके। तो निकुंज में सखा भी नहीं है, निकुंज में केवल श्यामा, श्याम और सखियां हैं। या हमारे सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, कृष्णदास, ये सब सखा रूप में हैं। पर जब निकुंज की बात करें तो ये भी सब सखी बन जाएं, क्योंकि वहां में पुरुष को भी प्रवेश नहीं है। तो निकुंज की चर्चा मतलब सबके समझ में आने वाली बात नहीं है। और फिर वाक्य बाद आवे निभृत निकुंज। कुंज में प्रवेश सबको, निकुंज में प्रवेश केवल उनको जिनको सखी अधिकार देंगी, और निवृत्त निकुंज में तो प्रवेश केवल उनको जिन पे हमारी किशोरी जी रीझ जाए, जिन पे हमारी किशोरी जी आनंदित है जाए। इसलिए सब सखा, सब सखी क्यों रिझा रहे हैं ठाकुर जी को? निकुंज है गयो, कुंज है गयो, अब निवृत्त की कामना है। और इनको नाम पता कहा है? हमारे श्री जी बाबा को कहें निकुंज नायक। कौन? निकुंज नायक। नायक किसको कहते हैं? राजा को। ये निकुंज के राजा हैं। निकुंज में इनके बगैर प्रवेश नहीं है। ये निकुंज के नायक है। वहां पे जो आ जाए वाकु रिझावे को काम इन्हीं को ही है। श्यामाजू हो, सखी हो, सबन को आनंदित करा में, ये निकुंज नायक है।
अच्छा, श्री जी बाबा के चारों ओर आप देखेंगे गिरी कंदरा। अभी तो शीतकाल है कि हमारे थाड़ो वस्त्र रहे ठाकुर जी को, पर जब आप ग्रीष्म में आएंगे, कभी गर्मी में आओ दर्शन करवे, तब आपको दर्शन होगो गिरी कंदरा। चारों तरफ गिरी कंदरा, बीच में श्री जी बाबा हैं। तो मतलब निकुंज के द्वार पे ही ठाड़े हैं, और द्वार पर ठाड़े है करके नीची नजर करके सबन को देख रहे हैं। नीची नजर का को बोले जो चरणन में प्रणाम करो, वही पे मेरी दृष्टि है। नीची नजर यामारे कर रखी, सबन को परख रहे हैं ये भीतर जावे लायक है कि नहीं है। द्वार पे ही ठाड़े हैं, द्वारपाल बन करके। या हमारे निकुंज नायक। तो ऐसे हमारे श्री जी बाबा। तो मैं काय को कह रहा हूं, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, जिनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति बाल भाव की सेवा है, जो ठाकुर जी को अपनो बालक माने, ठाकुर जी को लाला माने, ठाकुर जी को लालजी मान के सेवा करें, वो सब है गए कुंज के उपासक। उनके लिए श्री जी बाबा छोटे लाला हैं। लेकिन जो निकुंज के उपासक है, जिनके लिए ठाकुर जी प्रियतम हैं, जो ठाकुर जी को प्रियतम भाव से देखें, उनके लिए ठाकुर जी फिर रास बिहारी बन जाएं, रास राशेश्वर बन जाएं, और उनके लिए रास बिहारी रूप धारण करके ठाकुर जी उनको निकुंज में पधरामें। और निभृत निकुंज में यही श्याम सुंदर प्राण बन जाएं, प्राणेश है जाएं, और प्राणेश बन करके फिर निवृत्त निकुंज में प्रवेश करामें। निवृत्त निकुंज के उपासक की स्थिति ऐसी है जाए, बिन इन देखे वाको मन नहीं लगेगा। नैन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ये निवृत्त निकुंज वारी की स्थिति है। अभी हम ठाकुर जी के बगैर हमारे प्राण बस रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन निवृत्त निकुंज के जब उपासक बन जाएंगे तो इन्हीं श्री जी बाबा के सन्मुख गा रहे हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। कभी कभी मुखिया जी मंच पे बैठे हैं, मन में एक भाव आवे, हमारे ब्रज के ठाकुर जी बहुत लंबी दूरी तय करके यहां आ गए। वृंदावन से यहां आवे में पूरे 10 घंटा लगे। इतनी दूर ठाकुर जी आकर के यहां नाता द्वार में विराजे। कौन के काजे पधारे? अजब कुमारी। अजब कुमारी के प्रेम में वशीभूत है कि ठाकुर जी आ गए। कारण तो कई हैं आवे के, पर हम तो भक्त हैं ना, तो प्रेम भाव ही ढूंढेंगे। अजब कुमारी के काजे ठाकुर जी आए। बन जाओ सबरे अजब कुमारी। एक सामान्य सी कन्या वाक्य प्रेम भाव से ठाकुर जी अपने प्राण प्यारे ब्रज को छोड़ के आ सके, कितना बड़ो त्याग ठाकुर जी करें। कभी कभी तो मेरे मन में आवे कि मैं अजब कुमारी के पद याद करूंगा और श्री जी बाबा को सुनाऊंगा कि अब ब्रज तो यहां आए, अब ब्रजवासी मां बुला रो है फिरते गिरिराज जी बुला रो है आपको। पूरे नाथ द्वारा को महाराज जैसे हमारे हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी उठाई के ले गए लंका, ऐसी कोई योजना बने। नाथ द्वारा भी पूरा पर्वत ही है चारों तरफ। हनुमान जी मान जाएं, महादेव रीझ जाएं, लाला हमारो आनंदित है जाए, सबरों नाथ द्वारा उठा के ले आओ, सीधे गिरिराज जी में पधरा दो, फिरते ब्रज में ही आ जाओ।
लेकिन विरह भी आवश्यक है। मैं कथा में कहता हूं ना, विरह भी आवश्यक है। द्वापर में श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर के ब्रजवासियों को विरही करके प्रेम में पुष्ट किया। कलयुग में श्री जी बाबा ने नाथ द्वारा आकर के ब्रजवासियों को विरह में प्रेम से पुष्ट किया। हमारे गिरिराज जी आज भी श्री जी बाबा को बुलावे, यही हमारे साक्षात गोवर्धन नाथ हैं, यही गिरिराज जी हैं। या हमारे भैया, ये सौभाग्य हमारो कि हम यहां आए हैं। मेरी तो सेवा के ठाकुर जी गिरधर लाल हैं। मैं तो कहां रामानुज संप्रदाय में हमारी सेवा, चतुर्भुज रूप की सेवा, पर यही श्रीनाथ जी सो श्री ठाकुर जी पधारे। और जब से लाल जी आए हैं ना, सही बता रहे हैं हम, इतना आनंद है जीवन में, पूरा जीवन उत्सव में बना दियो है। वह उत्सव में जो मेरे 365 दिन को उत्सव है ना, वह उत्सव की केवल आप सबन को चाशनी चखाऊं मैं इन 7 दिना में। ये 7 दिना में जो आप चखेंगे ना, ऐसे मैं पूरे 365 दिना चखता रहूं। काहे को? क्योंकि लाल जी मेरे संग रहे, क्योंकि गिरधर लाल संग रहे। ऐसे हमारे गिरधर लाल, वो कहां से शुरू करूं, कहां कहूं? मेरे तो बहुत भाव आ रहे हैं, बहुत उमड़ रहे हैं। लाला 6 वर्ष को है जाए को, दतुइया निकरियाई हैं। कभी कभी काट ले ठाकुर जी। कैसे काटें? इनको काटवे को मतलब कहा है, आपको लाभ है रहे हो, बहुत बढ़िया लाभ है रहे हो, अचानक तो वो लाभ रुक जाए, समझ लो ठाकुर जी की दतुइया निकरियाई काट रहे हैं। अब नेक नेक हाथन को ऐसे मुंह में ले ले। ऐसे ठाकुर जी अब हमारे हैगे। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। गाओ। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। कितने लोग दर्शन करके आ गए अभी तक? हाथ ऊपर करो। कहाँ देख के आए भीतर? कहाँ दर्शन करके आए हो? यही दर्शन करके आए हो जो गा रहे हो। बगलवारी की सौगंध है, अगर नहीं गाए तो मेरे संग में। यहाँ जितने पद गाए जाएंगे अष्ट सखान के, सब गाने हैं आपको। केवल यही नियम को पालन करना कि जब जब मंच से कोई पद गायो जाए, आपको गानो है। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, 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 दक्षिण कर कटी धरत अनूप, दक्षिण कर कटी धरत अनूप। बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, दक्षिण कर कटी धरत अनूप, दक्षिण कर कटी धरत अनूप। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में
छवि को। बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर, दक्षिण कर कटि धरत अनूप। और कैसे हैं? मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत, सन्मुख दृष्टि सुहाई, सन्मुख दृष्टि सुहाई। हे चरण कमल युगल समधर के, चरण कमल युगल समधर के, चरण कमल युगल समधर के, युगल समधर के। कुंज द्वार मन लाई, कुंज द्वार मन लाई। हे देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, हे देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। अब वर्णन कर रहे हैं कैसे हैं ठाकुर जी। बाम भुजा ऊंचे कर गिरिधर। अच्छा, अब एक इसमें प्रश्न आता है, ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए कन्नी उंगली पे, तो श्री जी बाबा तो पूरा भुजा ही ऐसे करके थाड़े भे, या के पीछे कारण कहा है? अब देखो, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, सब जगह ये बाब आमेंगे। कुंज की लीला में ठाकुर जी गिरिराज जी उठा रहे हैं, पर निकुंज की लीला में ठाकुर जी गिरिराज जी धारण किए कन्नी उंगली पे, तो श्री जी बाबा तो पूरा भुजा ही ऐसे करके थाड़े भे, या के पीछे कारण कहा है? अब देखो, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, सब जगह ये बाब आमेंगे। कुंज की लीला में ठाकुर जी गिरिराज जी उठा रहे हैं, पर निकुंज की लीला में ठाकुर जी भुजा से गिरिराज जी नहीं उठा रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं सबन को। जब जब आप भुजा देखो, ठाकुर जी आपको अपनी ओर ही बुला रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, बोले यहाँ को आ जाओ, निकुंज में आ जाओ, कुंज में खड़े हो, अब निकुंज में आ जाओ। या हमारे ठाकुर जी भुजा से सबन को आवाहन कर रहे हैं, आ जाओ, निकुंज में प्रवेश करो। और दूसरे भुजा से कहा कर रहे हैं, दक्षिण कर कटि धरत अनूप, अपने दक्षिण कर को कटी पर रखा है, कमर पर रखा है, पर कमर पर रख के कर कहा रहे हैं, बोले मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत। ऐसे मुट्ठी यहां रख करके, जैसे बहुत ध्यान से सुनियो,
बहुत बहुमूल्य वस्तु होती है ना, उसको तिजोरी में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? कहां रखा जाता है? पर तिजोरी की चाबी यहीं रखी जाए। तिजोरी में सबसे बहुमूल्य वस्तु रखी जाती, पर तिजोरी यहीं रखी जाए, बाकी चाबी। मतलब तिजोरी में रखा वस्तु बहुमूल्य है, उससे भी ज्यादा बहुमूल्य चाबी है। चाबी किसी तिजोरी में नहीं रखी जाए, चाबी तो यहीं रखी जाए पास से ही। बहुमूल्य वस्तु को एक पेटी के भीतर डाल देते हैं, पर बहुमूल्य वस्तुओं को अपने अंदर धारण करने वाली और उन बहुमूल्य वस्तुओं को छुपा के रखने वाली चाबी को ठाकुर जी सब लोग यहीं रखते हैं। कहने को अभिप्राय कहा है, प्रेम, स्वभाव, निर्मलता, दया, ये सब सामग्री हैं तिजोरी में रखी हुई। और वह तिजोरी जाके अंदर ये सब सामग्री रखी हैं जहां प्रेम है, स्वभाव है, प्रीति है, दया है, दीनता है, दैन्य है, ये सारे सामग्रियां हैं, सारी मणियां हैं। ये जा तिजोरी रूपी व्यक्ति में है, वाक्य मन रूपी चाबी को ठाकुर जी यहां रखें, अपने पास रखें। और यहां रख करके अंगूठा कौन को दिखा रहे हैं? ये अंगुष्ठ कौन को दिखा रहे हैं? अंगुष्ठ वाकु दिखायो जाए जासे ज्यादा उपलब्धि हम प्राप्त कर ले। जो लोग अभी दूर ही खड़े हैं, जिनने अपनी तिजोरी की चाबी ठाकुर जी को अर्पित नहीं करी, ठाकुर जी उनको अंगूठा दिखा रहे हैं। बोले तू पड़ो रहे संसार में, तेरो कछु ना होएगो, देख या मुट्ठी के अंदर कहा है। बोले सूरदास, कुंभनदास, चीत स्वामी, नंददास, मीराबाई, अजब कुमारी, ये सबरी तिजोरी इनकी चाबी मेरे पास धरी है। तू अभी वहीं खड़ो है, ले तेरे काजे ठेंगा, पड़ो रे दुनिया में। आहा, अद्भुत लीला है श्रीनाथ जी के स्वरूप का वर्णन एक नहीं है, अनेक हैं। देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, अति रहस्य निकुंज की लीला, 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 हृदय स्मरण की जय, हृदय स्मरण की जय, द्वारकेश मन वचन अगोचर, द्वारकेश मन वचन अगोचर, चरण कमल चित दीजे, हाँ चरण कमल चित दीजे, देखो री में श्याम स्वरूप, 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 देखो री में श्याम स्वरूप।
बोलो गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासिन की जय, सप्त निधिन की जय, प्यारे गिरधर लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हो प्यारे, क्या बात है वंशी वारे।